हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं साझेदारी खातों के संख्यात्मक हल पर। इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह कोई पार्टनर किसी फर्म में नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है और अपने हिस्से की गुडविल यानी ख्याति और पूंजी लाता है। तब पुराने पार्टनर्स उस गुडविल को किस तरह ट्रीट करेंगे। नए पार्टनर के फर्म में आने से संपत्तियों में कमी या वृद्धि होती है, क्योंकि पुराने पार्टनर्स संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। आज मैं जो क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं वो क्वेश्चन इस डिस्प्ले पर दिखाया गया है। इसमें लिखा है कि रोहित और बाल शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3 हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन December 31st। इन्होंने हमको बैलेंस शीट दे रखी है। दायित्व साइड लेनदार, देयविल, सामान्य संचय और पूंजी दे रखी है। उधर एसेट साइड ख्याति, भवन, प्लांट, देनदार, प्राप्य बिल, स्टॉक और बैंक दे रखे हैं। नीचे इन्होंने लिखा है नया पार्टनर खोसला 1/5 भाग के लिए फर्म में आता है। द पार्टनर्स आल्सो डिसाइडेड नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टनर को अपने फर्म में या फर्म की पुस्तकों में गुडविल अकाउंट को नहीं दिखाना है। जब आप क्वेश्चन में देखेंगे एसेट साइड गुडविल 30,000 रुपए की दे रखी है, ये हमारी पुरानी गुडविल है। अगर कभी क्वेश्चन में पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है तो हम एक एंट्री ये वाली करेंगे। ये 30,000 रुपए की गुडविल दे रखी है, 30,000 रुपए को पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में डेबिट कर देंगे पुराने रेशियो में। अब हम निकाल लेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 18,750 रुपए, 11,250 रुपए। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री, अब हम जो वैल्यू दे रखी है उसको बैलेंस शीट में दी गई वैल्यू से कंपैरिजन कर लेंगे। बिल्डिंग हमें दे रखी है बैलेंस शीट में 34,500 रुपए की और यहां दे रखी है हमको 40,000 रुपए की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्डिंग का मूल्य हमारा बढ़ गया। तो अब बिल्डिंग चूंकि संपत्ति है तो संपत्ति बढ़ने पर हमारी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। इसी तरह आप स्टॉक देख लीजिए। स्टॉक दे रखा है हमारा 22,500 का, लेकिन पुनर्मूल्यांकन 32,500 रुपए पर किया गया है, तो स्टॉक के मूल्य में वृद्धि हो गई। तो स्टॉक अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे। जो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी उस एसेट को डेबिट करेंगे। उसके बाद यहां लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग 40 की है, 40 और 34 इसका अंतर आ गया 6,000 रुपए का। स्टॉक हमारा 22,500 का दे रखा है और नीचे 32,500 पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है, तो यहां हमारा 10,000 रुपए से स्टॉक बढ़ गया। तो कुल मिला के 16,000 रुपए इनका टोटल आ गया। प्लांट, डेटर्स, फर्नीचर और प्राप्य बिल, इन संपत्तियों में कमी हुई है। आप देख सकते हैं प्लांट 25,000 रुपए पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है, जबकि बैलेंस शीट में 27,000 रुपए का दिखाया गया, यानी 2,000 रुपए की कमी आ गई। जब संपत्ति में कमी आती है तब आपकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब एसेट का नाम आ जाएगा, तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहां पर प्लांट अकाउंट। अब प्लांट देखिए 25,000 रुपए पर पुनर्मूल्यांकित है और यहां दे रखा है मैं प्लांट 27 का, तो 2,000 रुपए की कमी आ गई, तो 2,000 रुपए यहां लिख देंगे। इसी तरह फर्नीचर अकाउंट, अब यहां देखिए फर्नीचर दे रखा है क्वेश्चन में 4,000 रुपए का, लेकिन पुनर्मूल्यांकित कितने पर हो रखा है 2,000 रुपए पर। तो दोनों का जो अंतर आ गया 2,000 रुपए, ये निकल कर आ गया। टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हमको बैलेंस शीट में 15,000 रुपए के दे रखे हैं, लेकिन पुनर्मूल्यांकन 12,500 पर हुआ है, तो 2,500 रुपए की कमी इनमें आ गई। इसके बाद डेटर्स हमको दे रखे हैं बैलेंस शीट में 32,500 के, लेकिन पुनर्मूल्यांकन 31,000 रुपए पर
हो रखा है। तो यहां पे हम लिख देंगे टू डेटर्स अकाउंट, दोनों का अंतर ले लेंगे, यहां आ जाएगा 1500 रुपए। अब हम इन चारों का टोटल लगाकर रेवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे, यहां आ जाएगा आपका 8000 रुपए। अब नरेशन लिख देंगे बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स, ये आपकी तीसरी एंट्री हो जाएगी। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि नया पार्टनर 1/5 भाग के लिए फर्म में प्रवेश करता है और अपने हिस्से की 50,000 रुपए की कैपिटल लाता है। तो अब हमारी चौथी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट खोसला कैपिटल अकाउंट। अब चौथी एंट्री में वो 50,000 रुपए अपने हिस्से की कैपिटल के रूप में लाता है, तो ये एंट्री हमारी 50,000 रुपए से हो जाएगी। 50,000 का हम 1/5 भाग निकालेंगे, चूंकि 1/5 भाग के लिए आ रखा है, तो यहां पर इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी गुडविल की 10,000 रुपए। तो हमारी पांचवी एंट्री बन जाएगी खोसला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू बाल कैपिटल अकाउंट बीइंग खोसला शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू गोल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम 10,000 रुपए को ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, यहां निकल के आ जाएगा 6,250 और यहां आ जाएगा 3,750। गुडविल का मूल्य निर्धारित किया जाता है तब इस तरह की एंट्री होती है। अगर गुडविल का मूल्य क्वेश्चन में दे रखा होता तब हमारी एंट्री होती गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटी जाती। अगर बैलेंस शीट में सामान्य संचय, वेलफेयर फंड, पुराने लाभानी खाते का बैलेंस आदि दे रखा हो, इस तरीके का फंड या रिजर्व पुराने साझेदार आपस में पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा है, तब हम जनरल रिजर्व को बांटने की एक एंट्री और कर लेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो रोहित कैपिटल अकाउंट टू बाल कैपिटल अकाउंट। रिजर्व हमको दे रखा है 28,000 रुपए का, तो 28,000 रुपए को हम ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे 17,500 और 10,500। इसके बाद हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता। कभी कभी कुछ पुस्तकों में लाभ हानि समायोजन खाता शब्द का प्रयोग किया जाता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब हम सबसे पहले यहां लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स रुपीज, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। अब जो हमने जनरल एंट्री कर रखी है, उन जनरल एंट्रियों में संपत्ति और दायित्व के मूल्यों में कुछ परिवर्तन हुआ होगा, उसका फर्क रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया जाता है। हमारा स्टॉक और फर्नीचर बढ़ गया, एंट्री को देखकर हमारा ये वाला खाता तैयार होगा। यहाँ आ जाएगा आपका बाई बिल्डिंग अकाउंट और इधर आ जाएगा बाई स्टॉक अकाउंट। हमारी एंट्री बनी थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में ये एसेट हमारी आ जाएंगी, तो उनकी अमाउंट हम जनरल एंट्री को देखकर ही लिख लेंगे। यहां आ जाएगा आपका 10,000 और यहां आ जाएगा आपका 6,000। हमारी कुछ संपत्तियों के मूल्य में कमी हुई थी, जनरल एंट्री की तरफ हम देखेंगे। आ जाएगा टू प्लांट अकाउंट, जनरल एंट्री की तरफ देख सकते हैं आप लोग। प्लांट 2,000 रुपए से कम हुआ था। टू डेटर्स या प्रोविजन फॉर बेड डेट्स भी लिख सकते हैं, ये 1,500 रुपए से कम हुए थे। टू फर्नीचर अकाउंट, 2,000 रुपए से फर्नीचर की वैल्यू कम हुई। टू बिल्स रिसीवेबल 2,000
500 रुपए। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल लगा लेंगे। जिस साइड का टोटल अधिक होगा वो दोनों साइड लिखा जाएगा। 16,000 रुपए हम लोग दोनों साइड लिख देंगे। अब हम इनका अंतर ले लेंगे। अगर अंतर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में आएगा तब प्रॉफिट माना जाएगा, अगर क्रेडिट में आएगा तो लॉस माना जाएगा। जोड़कर ये आ गया हमारा 8,000, तो 8,000 इसमें से घटाएंगे तो 8,000 रुपए का हमारा डिफरेंस आ गया। तो यहां आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रोहित कैपिटल बाल्स कैपिटल। अब 8,000 रुपए को 16,000 रुपए में से 8,000 रुपए का, तो 8,000 रुपए को हम ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ओल्ड रेशियो हमारा दे रखा है 5:3, 5 और 3 8, तो हमारा रोहित का निकल के आ जाएगा 8,000 बाई 5, 5 और 3 8, 8 से डिवाइड कर देंगे, यहां आ जाएगा 5,000। बाल का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 3/8 या 3,000 रुपए। तो यहाँ 5,000 रुपए आ जाएंगे, यहाँ आपके 3,000 रुपए आ जाएंगे। अब आप देखिए 16,000 रुपए टोटल आया, जिसमें से 8,000 रुपए इन 4 एसेट की वैल्यू थी, हमने घटा दिया। हमने 8,000 रुपए का बैलेंस पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। इसके बाद चूंकि हमारे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रखा है, लाभ हो रखा है, तो इसकी एंट्री हमारी बन जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू बाल कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू दियर कैपिटल अकाउंट। यहां आपका 5,000, यहाँ 3,000 और यहां आ जाएगा आपका टोटल 8,000 रुपए। तो इस तरह आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया, जनरल एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना। इसके बाद आपको कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तब ये क्वेश्चन हमारा पूरा होता है।